मैं योजन 3 बार जाऊं। बोले मैं तो 3 ही योजन जा सकता हूं, लंका तो 100 योजन की है। फिर अरे सुनकर नील कहने लगे मैं योजन पार 4 जाऊं। नील बोले मैं तो 4 योजन ही जा सकता हूं बस। फिर दुर्धर बोले 5 जाऊं। ओ कह करके भुजा उठाई थी और सुनकर नील जोश में बोले अरे फिर से शक्ति आई। मैं तो 6 भी जा सकता हूँ, अरे देर लगे ना जाने में। 3 दिवस लग सकते मुझको गढ़ लंका को ढाने में। बहुत अच्छे। किसने कहा? अंगद ने कहा। पर जामवंत बोले, जामवंत भी भालू नहीं थे। 7 दिन की वाल्मीकि रामायण कथा करते हो, उसमें पता चलता है एक एक भ्रांति को मिटा करके क्या क्या मेरे महापुरुषों को बदनाम किया लोगों ने। अरे राम ने धोबी के कहने से सीता को निकाल दिया, ऐसा सुना है ना। पर यदि राम धोबी के कहने से सीता को निकालते ना तो 100 योजन समुद्र पर पुल बना करके लंका में जाकर के सीता को लेकर के आने वाले नहीं थे। लोग कहते हैं प्रेम की निशानी ताजमहल है। अरे जिसके हरम में 72,000 पत्नियां रहती हो, पत्नियां नहीं मैं कह दूं वेश्याएं रहती हो, क्या वह किसी एक के प्रेम में ताजमहल बना सकता है? वो ताजमहल किसी प्रेम की निशानी का प्रतीक नहीं है, वो तो तेजो महल है, शिव का मंदिर है। पर फिर मैं आगे चलो, अगर प्रेम की निशानी देखनी है तो प्रेम की निशानी देखना वो है संसार के अंदर राम सेतु, लंका पर बना हुआ वो 100 योजन का पुल। राम के पास लड़कियों की कमी नहीं थी। लोगों एक बार कह देते मुझे विवाह करना है, शूर्पणखा तो स्वयं कह रही थी मुझसे विवाह कर लो राम, लेकिन फिर भी पत्नी के प्यार में बिलख करके, रो करके, तड़फ करके, भटक करके, वन वन जंगलों में भटक करके 100 योजन समुद्र का निर्माण करके पत्नी को वापस लाने वाले मेरे संसार में यदि प्रेम की कोई निशानी है तो बोल दो उसका नाम है, बोलो राम सेतु। बोलो जो पत्नी के प्रेम में किया था, किसी रखेल के प्रेम में नहीं किया। और इसीलिए निवेदन कर दो, अंगद ने जब ये बात कही तो जामवंत ने एक बात कह दी। क्या? जामवंत बोले अंगद से अरे तुम क्यों भुजा उठाते हो, के तुम्हें नहीं भेजा जा सकता, तुम सेना के प्रधान कहते हो। तुम सेनापति हो, तुम चले गए तो सेना को कौन देखेगा? इसको तो केवल एक व्यक्ति कर सकता है, और वो कौन है? हनुमान की प्रशंसा कर जामवंत हर्षाते हैं। अरे कनक देव सुन हनुमान जी दोनों हाथ उठाते हैं। बजाओ ताली, क्या कंजूसी दिखाते हो? और बंदर नहीं था वो, जामवंत कह रहे हैं क्या कि बजरंग बली हो, बजरंग
रंग बली ओ बजरंग बली, महिमा तेरी जग को हमको बतानी है। रामायण जो कहती वो याद दिलानी है। बजरंग बली ओ बजरंग बली, तेरी कहानी जग को सुनानी है। रामायण जो कहती वो याद दिलानी है। बजरंग बली। जो मानते हैं हनुमान बंदर नहीं थे वो तो बोल दो ना एक बार। जो कहेंगे नहीं बहन जी हम तो बंदर ही कहेंगे, वो चुप बैठे रहना, ठीक है ना। मैं भी समझ जाऊंगी कितने हैं जो बंदर मानते हैं। चलो मेरी बहनों क्या कह दिया। माँ अंजना के लाल पवन की आंखों के तारे, हमारे दादाजी श्री जयपाल जी हमारे किसान यूनियन से हमारे बीच में उपस्थित हुए मसीहा है किसानों के 100 रुपए देकर के मेरा सम्मान कर रहे हैं। आप भी सम्मान कर दो एक बार तालियों से। और सुनिएगा क्या कहा। माँ अंजना के लाल पवन की आंखों के तारे, बचपन से ही वीरों के थे गुण तुझ में सारे। अरे बचपन से ही वीरों के थे गुण तुझ में सारे। वो पलने से गिरे शिला पर वो याद जवानी है। बजरंग बली ओ बजरंग बली, तेरी कहानी जग को सुनानी है। रामायण जो कहती अरे याद दिलानी है। बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली हो। हमारे बाबूजी श्री दिनेश जी किसान यूनियन से उपस्थित है यहाँ पर किसानों के मसीहा के रूप में। वो भी 100 रुपए देकर के हमारा सम्मान करते हैं। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत सुंदर। और क्या कह दिया। इस गिरता पर्वत पर रघु से तेरी भेंट हुई, अरे ऋषिमुख पर्वत पर रघु से तेरी भेंट हुई। गले लगाया था तुझको तब सारी बात हुई, कहा राम ने आर्य तू वेदों का जानी है। बजरंग बली ओ बजरंग बली बजरंग बली, तेरी कहानी जग को सुनानी है। रामायण जो कहती वो याद दिलानी है। बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली। और क्या कह दिया सुनना लोगों। हनुमान के भक्तों की ये शक्ति कैसी है। हनुमान के भक्तों की ये शक्ति कैसी है। अरे बंदर को बजरंगी कहते भक्ति ये कैसी है। बंदर को बजरंगी कहते भक्ति कैसी है। ऋषि नारद की बतलाते साहिब ने मानी है। बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली। एक बार दोनों हाथों को खोल करके बोल दीजिए तालियों के साथ। क्या बोलो। बजरंग बली